हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो शाम हो रखी है अभी अराउंड 4:30। चाय वगैरह हो गई है। अभी मैं बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चटनी की प्रोसेस। मेरी तो हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई है क्योंकि मैंने थोड़ी सी अचार में डाल ली थी ना, तो ये अभी कम बची हैं और शाम को आएंगी। बट इतनी है कि काम हो जाएगा मेरा। तो मुझे ना चटनी तो पुदीने की बहुत पसंद है, बट मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है ना, उनको पुदीना अवॉइड ही करना चाहिए। तो वो अच्छा नहीं है मिल्क सप्लाई के लिए, तो इसीलिए। और आजकल ना कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं आती। अभी हस्बैंड लहसुन लेके आए थे लास्ट वीक मीन्स मंडे की बात है, ये इसी वीक की बातें हैं। और लहसुन उन्होंने बोला सिर्फ इतना कि सब्जी वाले को आप डाल दो, खुद नहीं छांट के लिया ना, तो वो सारा ना खराब खराब सा लहसुन है। बाहर से थोड़ा ठीक लग रहा है, अंदर से सब गला हुआ सा है। तो बस आजकल ऐसी है चीज़ें, कुछ भी अच्छी नहीं मिलती। तो मैं तो चटनी बनाने के लिए ना धनिया पुदीना ऐसे लहसुन अदरक ये सब डालती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो चटनी? अगर कोई नए तरीके से बनाता हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको। क्योंकि ना मुझे नई नई चीज़ें ना ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है। बस आजकल है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो कुछ खास ट्राई हो नहीं पाता। बट ठीक है, लाइफ में जब कुछ नया होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो यही है रूटीन। और अभी ना मेरे यहाँ पे तो थोड़ा मतलब दिल्ली में 15-20 मिनट सूरज देवता के दर्शन हुए थे अभी अराउंड 4 o'clock। बस उससे 4 बजे धूप आई है 15 मिनट के लिए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और अभी ना फिर से ऐसे बाहर बादल छाए हुए हैं और इतनी तेज हवा चली हुई है। और जैसे मैंने ना हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो वो बता रहे थे कि रात को ना बारिश हुई है यहाँ पे। मैं तो लेट निकलती हूँ घर से ना, बाहर लेट देखती हूँ दरवाज़ा खोल के। तो वो बता रहे थे बारिश हुई है, तो आज इसीलिए ना एकदम से यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। अब देखो कब तक है ये ठंड। वैसे तो ठंड लेट शुरू हुई थी, पर अब ये हो रहा है। मुझे तो इसलिए लगता है कि ठंड चली जाए क्योंकि अभी डुग्गू बहुत छोटा है ना, तो ज़्यादा ठंड उसके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि मैं कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए मुझसे कि उसको ठंड वंड ना लग जाए मेरी गलती की वजह से। तो इसलिए अगर मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो थोड़ी टेंशन कम होगी। क्योंकि अभी यहाँ कोई ऐसा बड़ा तो है नहीं जो मुझे ज्ञान बांटेगा, खुद ही सोचना समझना पड़ता है। वैसे तो मेरी सास और मेरी मम्मी बताती रहती हैं ये करो वो करो, पर जब करने की बारी आती है ना तब दिमाग काम नहीं करता। मैंने यूट्यूब पे देखा था भाई, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये बहुत पहले की बात है। एक बंदा होता है वो लहसुन लेके बहुत सारे और ऐसे डाल के ऐसे ऐसे हिला रहा होता है और लहसुन सारा छिल जाता है। कभी ट्राई नहीं किया पर सोच रही हूँ अब की बार ट्राई करूँगी। हो सकता है ये ट्रिक काम कर जाए और टाइम बच जाए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है लहसुन छीलने में। बहुत लोग तो ऐसे छील छील के रख लेते हैं। जब से डुग्गू है ना, मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो मैंने कभी नहीं की। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे याद है मेरा काम है योगा एंड नेचुरोपैथी, फिटनेस सेंटर में हूँ मैं, और अपना खुद का काम है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एक स्टूडेंट आई, उन्होंने बोला मैम आप ना बहुत अर्ली गाते हो ना, तो आपको घर का काम करने का टाइम नहीं मिल पाता होगा, तो आप ना सब्जी बनाने का ना इजी तरीका बता रही हूँ। आप ये प्याज लहसुन का जो मसाला होता है ना, मतलब जो हम तड़का प्रिपेयर करते हैं वो बना के और उसको स्टोर करके रख लेना। जब भी आपको सब्जी बनानी होगी ना तो आपका टाइम बच जाएगा। अब मैं अपने घर का सीक्रेट आपको क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड चॉपिंग बहुत अच्छी करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं,
तो मुझे इसलिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत ही स्पीड से मतलब ये प्याज क्या मतलब चॉपिंग का जो भी काम होता है बहुत स्पीड से कर देते हैं, तो मेरा टाइम बच जाता है। अब उनको कौन समझाए कि मेरे घर में ये सब होता है, तो इसलिए स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम ना थोड़ा कोशिश करते हैं जिस दिन मतलब टाइम के साथ जो बन रहा है वो उसी टाइम खा ले, और बासी वाला काम छोड़ते ही नहीं है। अब यहाँ पे तो दिल्ली में मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं कि कई कई दिनों तक खाते रहते हैं पड़ा हुआ खाना। अब एक बार की बात है ना, मेरी एक क्लास थी, मतलब मेरे एक स्टूडेंट थे, तो मैं एक दिन उनसे मिलने जाने वाली थी, तो उन्होंने उसी दिन सेम बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं नहीं गई। तो मैंने उनको मैसेज किया, अब मेरा ना 12 बजे का टाइम था कि मैं 12 बजे वहाँ जाऊँगी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, अभी बारिश हो गई। तो उन्होंने बोला हमने तो कॉफ़ी बना ली है मैम आपके लिए। मैंने कहा बारिश है, मैं नहीं आऊँगी, कल मिलते हैं। तो जब मैं कल गई नेक्स्ट डे, तो उन्होंने बोला उन्होंने वो कॉफ़ी फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई है, और अगले दिन सुबह जो वो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने अगले दिन मॉर्निंग में वो कॉफ़ी खुद पी। तो उन्होंने बोला मैम मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाई थी, दूध डल रहा था ये वो, तो कॉफ़ी थोड़ी ना खराब करेंगे हम, वेस्ट हो जाती वो तो। अरे भाई आप उसी टाइम पी लेते, अब आपने कॉफ़ी बनाई है फिर स्टोर करके रख दी, उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो आजकल लोग ना बीमार इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ना बस ऐसे ही काफ़ी काफ़ी दिन पुरानी चीज़ें खाते रहते हैं। अब इतने लोग आते हैं ना हमारे पास, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब जैसे मान लिया मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नॉन वेजिटेरियन है जो वो बोलते हैं कि हम तो चिकन बना के रख लेते हैं, उसको 2 दिन बाद खाते हैं, बासी खाएं तो और मज़ा आता है। तो ठीक है मज़ा आता है, तो आप मज़े के चक्कर में सेहत खराब कर लेंगे क्या। तो ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि समझ नहीं आता उनको क्या कहें। आजकल जो बातें हैं ना फ्रेश खाओ, ये सब तो सिर्फ हवाई बातें हो गई हैं, कोई फ्रेश खाने में बिलीव नहीं करता, सबको सिर्फ टेस्ट के चक्कर में रहना होता है। अभी मैंने एक मूवी देखी रात, मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक है कि वो रात को मूवी देख के सोना उनको, और जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाएगी ना तब तक सोते नहीं है। बट आजकल वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि मूवी पेंडिंग होती है पर वो सो जाते हैं। तो वो मूवी मतलब जनरली मैं देखती नहीं हूँ, बट वो मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी, एनिमल्स को लेके ही थी। तो मीमांसा नाम था उसका, आप लोग देखेंगे तो अच्छी लगेगी आपको। मतलब थोड़ी रहस्यमयी मूवी थी वो, मिस्टीरियस मूवी थी, तो ठीक लगी मुझे तो उसमें भी यही था कि एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, वायरसेस जो आ रहे हैं वो एनिमल्स की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग खाते हैं एनिमल्स को। बट आजकल लोग इतना ज़्यादा चिकन विकन खाते रहते हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, क्या कर सकते हैं। बस फ्रेश खाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जो मर्जी खाओ, थोड़ा फ्रेश खाना चाहिए। चलो जी, अदरक हो गया हमारा रेडी, लहसुन भी रेडी हो गया है। अब बस सामान को थोड़ा सा डाल लेंगे जार में। और आज डिनर में ना कुछ अच्छा बनाने वाले हैं, मीन्स हेल्दी। अच्छा तो रोज ही होता है, बट आज थोड़ा सा हेल्दी खाने वाले हैं। तो अभी ना पहले मेरी चटनी बनेगी, बस मेरी क्या है, उसमें क्या होगा ना, पुदीना बाद में डालेंगे हम, बस वो स्पेशल मेरी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो बताना भूल ही गई थी आपको, इसमें ना प्याज और टमाटर भी डलता है।
बस पहले मैंने धनिया ले लिया, इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। मैं टाइम बचाने के लिए ना पहले ही धनिया साफ करके रख लेती हूँ, तो जब ज़रूरत होती है ना तो बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि डुग्गू के चक्कर में ना कुछ भी काम नहीं हो पाता एकदम से। अगर मैं सोचूं कि सारा काम हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी मैं ना थोड़ा पहले कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर मेरी में, नहीं तो बाकी जब पुदीना डलेगा तब। थोड़ा सा नमक डाल लूँगी इसमें भी बस। हो गया चटनी तैयार। तो चटनी हो गई है रेडी, यम्मी वाली। तो इसमें से ना मैं थोड़ी सी सिर्फ अपनी निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कौन ही खाएगा इसको। मैं मिर्च डालना भूल गई थी उसमें, बस इतनी सी चटनी निकालने वाली हूँ। थोड़ी और भी निकाल लूँ तो अच्छा है। लालच आ गया मेरे अंदर। पुदीना धो लिया, बस तैयार है। अब ये हस्बैंड की हो जाएगी। तो चटनी हो गई है रेडी, बस इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं टिफ़िन में। क्या होता है ना, कई बार ना इतना दिल करता है कि खाने के साथ चटनी का, बट अवेलेबल नहीं होती। अब पुदीना ना मंडे को जैसे सब्जी आई थी तब से आया हुआ रखा है, आज साफ हुआ है वो। और कई बार चीज़ें ना ऐसी रखी रह जाती हैं। अब मूली भी आई थी उस दिन, बट वो ऐसे ही रखी हुई है, बस अचार में ही डली हैं, जो 2-4 डली हैं, बाकी एज इट इज़ रखी हुई है वो। मैंने सोचा था मूली की जो सब्जी होती है भुर्जी टाइप, वो बना लेंगे, बट कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे ही हो जाता है। और इतनी डिलीशियस लग रही है ना चटनी, ज़बरदस्त। ये लगती क्या है, होती है डिलीशियस। जार में आधी चटनी तो अंदर ही अटक गई है। चटनी हो गई हमारी रेडी, देखिए है ना ज़बरदस्त। मुंह में पानी आ रहा होगा ना आप लोगों के भी, समझ सकते हो। मैं कोई बात नहीं, आप लोग भी ट्राई करो, बनाओ, एंजॉय करो। 2 चटनियाँ रेडी हैं मेरी और हस्बैंड की। बस अब मैं बर्तन धो लूँगी, थोड़े से मिलते हैं बाकी शाम को, तब तक के लिए एंजॉय। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं बथुआ साफ़ करने वाली हूँ, ये भी आया हुआ रखा था कुछ दिनों से, और इसको भी साफ, वही मंडे से सब्जी आई हुई है, कुछ भी करने का ना टाइम नहीं मिल पाता। और अभी ना इतनी ठंड लग रही है ना आज की, मैं क्या बताऊँ, बड़ा ही बुरा हाल है ठंड की वजह से। मैंने सोचा इतना डुग्गू मुझे टाइम दे रहा है तो ये भी कर ही लेती हूँ, बट उसका ना वो बीच बीच में टस टस कर रहा है, तो बस अब उठने का ना टाइम हो रखा है उसका, बस किसी भी टाइम उठ जाएगा। वो तो पालने में झूले मिल जाते हैं ना उसको, जब भी वो बीच में ची ची करता है तो झूले मिलते हैं तो सो जाता है। बट अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो बस उठ जाएगा। बट अभी मैं सोच रही थी ये हो जाए एक बार बथुआ, काफ़ी दिन से रखा हुआ है। इस बार तो डुग्गू के आने की वजह से काफ़ी चीज़ें ना ऐसे ही हैं कि नहीं हो पाई। जैसे सर्दियाँ शुरू होती थी ना, लास्ट का ही ले लो आप, लास्ट विंटर्स का,
मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही लोग हैं घर में यहाँ पर। तो बथुआ, मेथी, इन सब के पराठे बनते रहे पूरी सर्दियों। और क्या कहते हैं, मूली के पराठे बने। बट इस बार तो एक बार भी सर्दियाँ बीत गई है, एक बार भी मूली के पराठे नहीं मिले। मूली आ गई बट पराठे नहीं मिले हैं। वो या तो सैलेड में कट के खाई है या फिर अब की बार ये अचार डाला है। अदरवाइज़ मूली का तो पराठा मिला ही नहीं है, क्योंकि भाई बच्चा हमारा शहजादा बिल्कुल टाइम नहीं देता कुछ करने का। और अब उसको रोते हुए देखा भी नहीं जाता। कई बार वो अकेला लेटा होता है ना, ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि ये लगता हो सब कुछ छोड़ दो, बस इसको उठाओ, कुछ मत करो, इसके पास बैठे रहो, बस ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप कभी कभी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा लाइक कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे, तो उसमें कुछ नहीं जाना, मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों को एज अ फ्रेंड ले रही हूँ। और बस ये है कि अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल होता क्या है दुनिया में ना, अकेलापन भरा पड़ा है। और पता नहीं लोग आजकल मैं देखती हूँ इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, वो रीज़न उसका यही है कि एक तो वो अकेले होते हैं या उनको कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है। तो इसलिए आप लोग सभी खुश रहें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि आज हैं हम, कल नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों ने देखा ही है कोविड में, कोविड ने लोगों को क्या सिखाया, यही सिखाया है कि बस जितना भी टाइम है उसको खुशी खुशी जियो। आज है, कल का सोचो ही मत। वो गाना नहीं है एक, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो ये लाइफ की सच्चाई है कि हर पल को ना ऐसे एंजॉय करना चाहिए कि पता नहीं हमें नेक्स्ट मोमेंट मिले भी कि ना मिले। बट बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सारी दुनिया आजकल स्ट्रेस में है। किसी के पास कोई स्ट्रेस है, किसी के पास कोई स्ट्रेस है, सबके पास है स्ट्रेस। ऐसी बात नहीं है मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी बहुत है। बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा इग्नोर करके, मैं डुग्गू के साथ रह के खुश हो जाती हूँ। और पहले मैं खुशी ढूंढती थी, जैसे मैं पहले स्ट्रेस में होती थी तो क्या करती थी, मैं वृंदावन जाना पसंद करती थी। जैसे मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी, अभी जो मेरे हस्बैंड है हम पहले साथ में वर्किंग थे, तो पहले जब भी मुझे स्ट्रेस होता था या कोई चिंता होती थी तो मैं उनको बोलती थी चलो वृंदावन चलते हैं। वो भी वृंदावन जाके बहुत खुश होते हैं और मैं भी। तो हमें अपना स्ट्रेस वहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, जो स्ट्रेस है वो कृष्णा जी हैं देख लेंगे, तो हमें ना रिलैक्स हो जाता है। तो हर किसी को ना कोई होता है जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा राधा कृष्णा में इतना बिलीव है ना कि अगर कोई स्ट्रेस आता है तो मुझे लगता है ये हैं, ये हैंडल कर लेंगे। तो बस ऐसा ही है। आप लोगों का कोई ना कोई ऐसा होगा, किसी का इंसान होता है, किसी का भगवान होता है, मतलब जिसमें विश्वास होता है। तो किसी को भगवान में विश्वास है, किसी को इंसान में विश्वास है। मुझे अब इंसानों से ज़्यादा ना भगवान में विश्वास है, क्योंकि इंसान एक टाइम पे धोखा दे सकता है भाई, भगवान आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। वो हमेशा आपके सपोर्ट में है, और वो अगर आपके सपोर्ट में है तो लाइफ में आप कभी हार नहीं सकते। मैंने कितनी बार ऐसा देखा है, जब मैं बिल्कुल गिव अप कर जाती थी तब भगवान मुझे सपोर्ट करते थे। अभी भी एक मोमेंट ऐसा चल रहा है कि गिव अप हो रहा है, बट मुझे पता है वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। तो इसीलिए ना भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और आजकल ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर पा रही हूँ, टाइम भी नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए।
बस ये है, मेरे मन में चलता रहता है हमेशा। बस भगवान तो यही कहते हैं हमेशा, उनका तो यही है जितना मैंने देखा है, कि अगर मन में आपके मन साफ है ना और आपके कर्म अच्छे हैं तो आप मुंह से राम राम भी रटते रहोगे ना, वो भी काफी हो जाता है। तो बस आज के टाइम में तो मेरे साथ यही हो रहा है, पूजा करने तक का टाइम नहीं मिलता, बस मन में राम रटते रहते हैं और दिन कटते रहते हैं। आप लोग बताओ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल आप, अपनी सर्दियाँ कैसे बिता रहे हो मेरी तरह घर में रह के। मेरा तो ना एक मेरे क्लाइंट थे, अब वो नहीं है। जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी लास्ट जुलाई में, तब उनकी डेथ हो गई थी। वो 85 ईयर ओल्ड थे, तो उन्होंने अपना 85th बर्थडे मनाया था और उसके 3-4 दिन बाद वो चल बसे। तो वो मेरे स्टूडेंट थे स्पेशली, मतलब मैं उनको योगा टीच करती थी। बहुत ही पॉजिटिव थे वो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, उनको देख के लगता था। और मतलब उन अकेले रहते थे या उनकी फैमिली, उनके बच्चे बाहर रहते थे। 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। तो बेटा उनका बैंकॉक रहता है अपनी फैमिली के साथ, और उनकी जो बेटी है वो जम्मू रहती है। तो वो उनके पास आती रहती थी रेगुलर, महीने में कई बार आती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना लॉकडाउन कैसे बिताया, क्योंकि जस्ट लॉकडाउन के बाद ही मैंने उनको योगा टीच करना शुरू किया था, क्योंकि उनको कोविड हो गया था। तो आफ्टर कोविड उनको योगा से रिकवरी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका लॉकडाउन कैसे बीता था, आप तो अकेले रहते थे, यहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे बोला मेरा तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला अभी भी कौन आता जाता है, अभी भी तो मैं अकेला ही रहता हूँ, पहले भी मैं अकेला ही रहता था लॉकडाउन में भी, तो अभी भी। मैंने कहा अभी तो कोई आ सकता है, जा सकता है, तब तो कोई भी नहीं था। कह रहा नहीं, कहते हैं नहीं अभी भी लॉकडाउन ही है। तो उनकी अगर मैं बात याद करती हूँ ना कई बार, तो मुझे लगता है हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा और डुग्गू का। क्योंकि ठंडी इतनी है ना, आप बाहर जा नहीं सकते ठंड में। अब बाहर जाने का सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं बेबी को ठंड ना लग जाए। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं भी ठंड में निकलने से बचती हूँ। जैसे कि आज ले लो, आज मुझे वैक्सीन लगवाने जाना था बेबी को, पर आज इतनी ठंड थी ना, तो मैंने आज वैक्सीन लगवाने जाना कैंसिल कर दिया। और अगर आज वैक्सीन लग जाती ना उसको, तो फ्राइडे की हस्बैंड की छुट्टी है, तो उसको संभालने में थोड़ी हेल्प हो जाती। बट ठंड की वजह से ना हम नहीं गए आज। हम दोनों ने यही डिसाइड किया, हस्बैंड ने और मैंने, कि वेट करते हैं, अभी मंडे को लगवा लेंगे इसको। तो मंडे वैक्सीन लग जाएगी अब इसको। अब मुझे पूरा हफ्ता इसको संभालना पड़ेगा फिर। मतलब 3 दिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो खुद परेशान होता है, वो मुझे क्या परेशान करेगा। और जब जब बच्चा खुद परेशान है तो आप उससे उम्मीद ही मत करो कि वो आपके साथ नॉर्मल रहेगा। और जब वैक्सीन लगती है तो वो लोग खुद ही कहते हैं कि बच्चे को ना 3 दिन तो गोद में रखो। तो बस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इस बार उसकी 3rd वैक्सीन है ना, तो 3 इंजेक्शन लगने वाले हैं। जब लास्ट मंथ लगी थी उसको दिसंबर में, तो सिर्फ 1 इंजेक्शन लगा था उसको, तो इतना ज़्यादा दुखी नहीं हुआ था। आपको पता है जब मतलब ये इसकी वैक्सीन लगी थी ना, उसके बाद मैं अपनी ससुराल चली गई थी इसको लेने कर। तो मतलब हस्बैंड के साथ 1 दिन के लिए हम गए थे वीकेंड पे। फ्राइडे इसकी वैक्सीन लगी थी, हम गए थे सैटरडे को। तो और संडे को 24 दिसंबर को हमने ना इसका क्रिसमस का शूट किया था। तो जब हमने वो शूट किया था ना इसका, वैक्सीन के जस्ट नेक्स्ट डे इसने इतना कोऑपरेट किया था कि बिल्कुल परेशान नहीं किया। 3-4 घंटे तक हम इसको सेंटा बना के इसकी फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह बनाते रहे, और ये खुश था, मतलब इसने भी इंजॉय किया। तो आप ये समझ लो, एक वैक्सीन में इसने बिल्कुल तंग नहीं किया और ठीक था ये। बट जब लास्ट टू लास्ट इसकी फर्स्ट टाइम वैक्सीन हुई थी ना,
बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहा था बहुत। मेरी मम्मी आई हुई थी उस टाइम मेरे पास 1 हफ्ते के लिए, जब मैं दिल्ली आई थी तो वो मेरे पास थी। तो मेरी मम्मी ना पूरी रात बैठ के टाइम बिताया था उन्होंने, इसको पूरी रात गोद में लेके बैठी रही थी। तो तब मतलब ये था। अब पता नहीं इस बार कैसा ही होगा, क्योंकि इस बार भी इसको 3 वैक्सीन लगनी है और उसके बाद तो फिर 6 महीने बाद लगेंगी इसको। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल बथवा साफ़ कर लूँ। आज मैंने बहुत स्टोरीज सुना दी आपको। पता नहीं आप लोग मेरी ये स्टोरीज एंजॉय भी करते हैं कि नहीं, पर मैं क्या करूँ, मुझे आप लोगों से बात करके मज़ा ही इतना आता है, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी साफ़ कर लेते हैं इसको, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 8 बज चुके हैं और बस अभी मैं फ्री हुई हूँ। गुड्डू से बथवा भी मेरा रह गया था पेंडिंग, अभी मैंने दोबारा उसको साफ़ किया है। और मैंने बोला था ना आज मैं एक हेल्दी डिश बनाने वाली हूँ, रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो बस अभी उसी की शुरुआत कर रही हूँ। और ये है, इसमें मैंने कुकर में रखे हैं काले छोले बॉईल होने के लिए। तो अभी जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ना, उसके लिए मुझे थोड़ी सी वेजीज चाहिए। तो बस अभी मैं रेसिपी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप, ये ना वेट लॉस रेसिपी है, और अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो मेरा एक चैनल है सोनिया फिटनेस मूव्स, आप उस पर जाकर ये रेसिपी देख सकते हैं। और ये इतनी हेल्दी है ना और इतनी यम्मी है कि जो लोग पराठे के शौकीन हैं, अगर वो लोग ये रेसिपी खाएंगे तो पराठा भूल जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।